हरियाणा का पुनिया परिवार की तरफ से इस बात में आपन ने जो शुरुआत जो की है, परम पिता परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं और आप हमारे को पूरी ताकत दे और मिलजुल करके एक बहुत बढ़िया भव्य भवन पुनिया गोत्र का, पुनिया खाप का हम यहाँ पर बनाने में सफल होंगे। उसके लिए ये जब ही संभव हो पाएगा, हम सारे के सारे बड़ा और तो कम से कम एक प्रेसिडेंट का ऑफिस हो बढ़िया और एक बड़ा हॉल, मतलब बनाना क्या क्या है उस हिसाब से नक्शा बनवा के और कार्य शुरू कर दो। इसका अपनी कमेटी बनाओ और एक दिन का शनानाश का टाइम देख ले। और पंचायत के बाद पूरे भाईचारे की खाने की जो व्यवस्था थी वो गांव खरक पुनिया के अंदर मास्टर राजेंद्र सिंह के स्कूल के अंदर की गई थी और वहाँ सारे भाईचारे ने इकट्ठा बैठकर बहुत ही स्नेह भाव से भोजन ग्रहण किया और बड़ी मन को शांति मिली। जब भाई बैठ के इकट्ठा भोजन करते हैं तब बात ही कुछ अलग होती है। साथियों नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और आज हम खड़े हैं गांव खरक पुनिया के अंदर। और गांव खरक पुनिया के अंदर आज सर्व जातीय पुनिया खाप की मीटिंग रखी गई थी पुनिया भवन निर्माण के लिए। और उसमें क्या फैसला हुआ, किस प्रकार का भवन बनेगा, और ये सारी जानकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुनिया खाप के हरियाणा के प्रधान नंबरदार शमशेर सिंह जी। राम राम जी। राम राम कुलदीप जी। आज जो इकट्ठे हुए थे उस पर बताना जी, किस लिए इकट्ठे हुए? आज हमने जो चबूतरा निर्माण का निर्णय ले रखा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। काम का बंटवारा कर दिया गया है। आर्किटेक्टर को बुलवा करके उसका मुआयना करवाया जाएगा जगह का, और एक बहुत बढ़िया और आधुनिक भव्य भवन का हम निर्माण करेंगे। सबसे पहली पेशकश यही आई, हमारे बड़े बिल्डिंग बिल्डर हमारी खाप के नवनिर्वाचित युवा स्टेट प्रेसिडेंट भाई अमित पुनिया करनाल से हमारे बीच में है। ये बिल्डिंग बिल्डर भी हैं और प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। हमारे भाई वजीर सिंह जी पुनिया खरक पुनिया से बिल्डिंग बिल्डर हैं और बड़े जानकार हैं इस काम के। भाई कुलदीप जी पुनिया हैं, टाटा में वो इंजीनियर हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन के ब्याना खेड़ा से। और इन्होंने को हमने जिम्मेदारी दी है भाई आर्किटेक्टर को बुलवा करके आर्किटेक्ट को और जगह का मुआयना करवा करके नक्शा पास करवा जाए। और पहली प्राथमिकता है भवन के अंदर ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पार्किंग होनी चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पार्किंग के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद कॉन्फ्रेंसिंग हॉल और एक बड़ा हॉल का निर्माण करवाएंगे और साथ में कमरों का निर्माण, और हर कमरे के साथ लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हर कमरे के साथ अटैच होगी। उसमें हम खर्चे की तरफ नहीं देखेंगे और खर्चे में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, बशर्ते कि बिल्डिंग की मटेरियल की गुणवत्ता और वो नवीनतम ढंग से बना हुआ होना। जो भवन होगा ये कम्युनिटी सेंटर के रूप में होगा, चबूतरे के रूप में होगा, या एजुकेशन हब के रूप में होगा? इसको हम मल्टीपर्पज यूज के लिए बनाएंगे। ये खाप अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप के नाम से इसका निर्माण किया जाएगा। और हमारी तंगदिली पेशकश है, यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर बच्चों को तैयारी करने के लिए पढ़ाई की लाइब्रेरी नहीं है। भवन बनते ही तुरंत प्रभाव से लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी और कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे। हम एक एजुकेशन का हब यहाँ पर बनाना चाहते हैं। यूजलेस जगह नहीं होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए। भाई बिल्डिंग बना दी, उसको न कोई संभाले न कोई धनी धोरी, उसमें कबूतर बोलर कबूतर ब्याह, ऐसा भवन हमने नहीं चाहिए। हम इसको मैरिज पैलेस के रूप में भी यूज करेंगे और समाज की तरक्की के लिए, समाज के प्रबुद्ध जनों की मीटिंग, आगामी भावी कार्यक्रम के लिए हम खाप के उत्थान के लिए यहाँ पर करते रहेंगे कार्यक्रम। हमारे साथ एजुकेशन का हब यहाँ पर स्थापित होगा, ऐसा मकसद लेकर के हमने जिम्मेदारी सौंप दी। डिस्ट्रिक्ट प्रधान अपने अपने जिला में पुनिया खाप के चबूतरे के निर्माण के लिए बहुत जल्दी 5 सदस्यीय या 7 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। लिए 14 सदस्यीय ऑल हरियाणा से कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन रोहतक जिला के प्रधान पुनिया खाप के भाई राम जी पुनिया को कोर कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो आपको आज युवा प्रधान बना गया, उसके लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं। और फिर साथ में युवा कहीं न कहीं खाप पंचायत इन चीजों से दूर रहता है, जो कि विडंबना है,
युवाओं को अपनी विरासत संभालनी चाहिए। आप इस चीज को किस रूप में लेते हैं? पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और रही बात खाप की, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनको हमें आगे ले जाना चाहिए, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। जो आज एक प्रस्ताव पास किया गया है, तो आप युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? पहली बात तो हमारे प्रधान जी ने सारी बातें आपको बता दी है। तो जो भी इसमें अपना हम लेकर आ रहे हैं मेन कॉन्सेप्ट, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनकी स्टडी के लिए, और अपना जो गरीब आदमी है उस जैसे मैरिज पैलेस करेंगे तो उसमें भी उनको कंसेशन मिलेगा। जितनी भी अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे पाएंगे उतना समाज में देने का काम करेंगे। युवाओं से क्या आह्वान करना चाहते हैं? युवा से आह्वान है कि आज के टाइम पे एक नशा बहुत बड़ी समस्या है, नशे से दूर रहे और अपना स्टडी की ओर ध्यान दे। सबसे अच्छा है भाई, स्टडी भी नहीं कर पा रहे तो अपना रोजगार की तरफ ध्यान दे, अपना हाथ की दस्तकारी सीख के आगे बढ़े। तो अपना यही मैसेज है कि भाई नशे से दूर रहे, मेन ये। हमारे साथ वजीर सिंह पुनिया जी जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी भी हैं और समाज के बड़े अग्रणी आदमी हैं। भाई साहब, खरक पुनिया ने तो एक ड्यूटी पूरी कर दी, जमीन दे दी खाप को। अब खाप इसका अच्छे से अच्छा क्या यूज कर सकती है? आपको धन्यवाद। खाप बहुत बड़ी खाप है, पुनिया खाप जो है हमारी। मैं पूरी इंडिया की बात करूं तो हमारा गोत्र जो है नंबर 1 पे है संख्या के आधार पे। जी। लोग कहते हैं मलिक है, नो मलिक नहीं है, पुनिया है। पुनिया है, ये सबको पता होना चाहिए। सही बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो जितने भी बुजुर्ग हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, प्रधान जी ने, नशा ये बड़ी बीमारी है। और जो ये ड्राई नशा आया हमारे देश में, खासकर हरियाणा में घुस चुका है। हम इस पर इतना कैंपिंग करेंगे गांव में। दूसरा, पौधारोपण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, वो भी हमारी टीम ये काम करेगी। दूसरा, भवन की बात है। भवन में हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि हम इसको 5 स्टार लेवल का भवन बनाएंगे, न कि हम चौतरा बनाएंगे। हम इसमें कमेटी रूम बनाएंगे, कॉन्फ्रेंस रूम होगा, AC रूम होंगे, जनरेटर रूम होंगे, पब्लिक टॉयलेट होगा, ऑफिस होगा, पार्किंग होगी, यानी कंप्लीट 5 स्टार एक उसके हिसाब से बनाएंगे। कोर कमेटी के चेयरमैन भी जुड़े हुए हैं, रामवीर पुनिया जी। तो हम जानना चाहिए कोर कमेटी की क्या ड्यूटी है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो आज प्रधान शमशेर सिंह जी ने हमें कोर कमेटी की जिम्मेवारी दी है, जो चेयरमैन बनाया है, उसके कि समाज में जो हमारी खाप के सोशल वर्कर के काम होते हैं, जो भी समाज में जो खाप से जुड़े जितने भी होते हैं ना, उनके लिए कोर कमेटी बनाई जाती है, ताकि प्रधान को व्यस्त होने के कारण सारे जिलों में एक एक कमेटी बना रखी है, और उनकी एक ड्यूटी बनती है, कोई भी काम है वो कोर कमेटी को दिया जाए, और कोर कमेटी उसमें अपनी रिपोर्ट करके तैयार है, वो सब प्रधान जी को दे। प्रधान जी उसको है ना, उस काम को आमलियाजापन आएंगे और उसके अनुसार हम काम करेंगे। से जुड़ गए भाई कुलदीप पुनिया जी। हम भाई से जानना चाहते हैं कि समाज ने एक बहुत अच्छी पहल की है, और गांव खरक पुनिया का खासकर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपनी जमीन इन्होंने समाज को अच्छे कार्य के लिए दी। समाज अब इसको कैसे उपयोग में लाए? जी, मैं आपका पहले तो देखने वाले जितने दर्शक हैं आपके, उनको नमस्कार करता हूं, और प्रधान जी को निवेदन करते हुए मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा कि जो हमारी खाप सिस्टम है, जो इतना पुराना, ये हरियाणा में आज भी जिंदा है, और धीरे धीरे हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जिंदा रखा ही था। हम भी कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कि दोबारा से उसको रिवाइव करें, और दोबारा से उसी सिस्टम के उसी के अंतर्गत जाते हुए हम बुराइयों से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का अनुभव है, वही हमको बताएगा, वही हमको बताएंगे कि हम उन चीज़ों से कैसे बचें। दूसरी चीज़, आज जो जिस भी संयोग से हम यहाँ बैठे थे, जो पंचायत हुई थी, उसका प्रयोजन था हमारा यहाँ पे एक चबूतरा बनाना। देखो, हरियाणा में जितने भी खापे हैं, सबके पास अपनी अपनी इमारतें हैं, सबके पास अपने अपने चबूतरे हैं। पुनिया खाप भी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है अपना एक कॉमन एक जगह पे एक ऐसी जगह बनाएं जिसपे पूरे हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे भारत के और बाहर भी रहने वाले लोग हैं ना, वो इकट्ठे हों, हम इकट्ठे बैठ सकें, आपस में अपनी बातें रख सकें, समाज में जो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस कर सके। तो उस प्रयोजन को लेके आज इकट्ठा हुए थे। सभी जितने हमारे बुजुर्ग थे, सबने अच्छे अच्छे अपने सुझाव दिए, और जल्द ही उसको क्रियान्वित करने के लिए हमारा जो बुजुर्गों का जो प्लान है, उन्होंने कोर कमेटी का गठन किया,
और भाई साहब को उसका चेयरमैन बनाया। हमारे भाई साहब हैं अमित पुनिया, इनको युवा प्रदेश अध्यक्ष की कमांड दी है। तो बड़े खुशी की बात है ये हमारे लिए। और आने वाले टाइम में हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस चीज को धरातल पर लाके और स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिले हो चुका है। मेरे ख्याल में काफी दिनों से इसमें बातें चल रही है। भाई का बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि आज का युवा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है और वो कहीं न कहीं अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है। अपनी जो सांस्कृतिक है, जो विरासत है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पहचान है, उसको खोता जा रहा है। इसीलिए एक पहल की है पुनिया गोत्र ने कि एक हम ऐसा भवन बनाएं जो सांस्कृतिक भवन भी हो, जो एजुकेशन भी वहाँ पे हो और जहाँ से सामाजिक गतिविधि भी चले। इस प्रकार का एक निर्माण किया जाएगा और जो दुनिया में एक नायाब नमूना बनेगा। ये थी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिर में जनता जनार्दन सब कुछ है। जय हिंद।